बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़िलिस्तीन में कदम रखा, दोस्तों, फ़िलिस्तीन व बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन पर आज भी 30,000 से ज़्यादा नबियों की कब्र बनी हुई है और अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ज़मीन के आसपास ही आते रहते थे। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के ज़रिए बनवाया था और हमेशा से इस ज़मीन पर कभी यहूदियों ने कब्ज़ा जमाने की कोशिश की तो कभी ईसाइयों ने। इस्लाम आने से पहले यही दोनों कौमें बैतुल मुक़द्दस के लिए आपस में लड़ती आ रही थी। यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन में जब कोई यहूदी बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास बसने वाले सारे ईसाइयों को कत्ल कर देते, और जब कोई ईसाई बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास बसने वाले सभी यहूदियों को कत्ल कर देता। सदियों से यही होता चला आ रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और लोगों को इस्लाम की दावत दी तो आगे चलकर मदीना में एक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई और फिर धीरे धीरे आसपास के सभी इलाके इस्लामी हुकूमत में शामिल होते चले गए। यहाँ तक कि हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा की हुकूमत के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस भी फतेह होकर मुसलमानों के हाथ में आ गया। हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा ने मशहूर सहाबी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को एक बड़ा लश्कर देकर मिस्र की तरफ भेजा गया ताकि उन इलाकों को फतेह करके इस्लामी हुकूमत में शामिल कर सके। हज़रत अबू उबैदा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने बहुत सी जंग लड़कर मिस्र व यमन और सभी आसपास के इलाकों को फतेह हासिल कर लिए। अब आखिर में बैतुल मुक़द्दस ही बचा था तो हज़रत अबू उबैदा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने आकर अपनी फ़ौज के साथ फ़िलिस्तीन पर चढ़ाई कर दिए और उसके चारों तरफ से घेर लिए। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में था। हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा के दौरे हुकूमत में उनका दबदबा था कि हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से ही बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, क्योंकि हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा की हुकूमत के वक्त ईरान व रूस जैसे बड़े बड़े मुल्क भी इस्लामी सरहदों में शामिल हुए। जब रूम व ईरान जैसे ताकतवर देशों के बादशाह ने भी हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा के सामने घुटने टेक दिए तो बाकी छोटे छोटे मुल्क को यकीन हो गया कि अब हज़रत उमर जिधर भी अपना रुख करेंगे इलाके को फतेह करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए इस वक्त छोटे छोटे बादशाह हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से ही कांपते थे। इस्लामी हुकूमत 35 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी, जितने में आज 3-4 बड़े बड़े मुल्क शामिल हो सकते हैं। हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा का खौफ तो पहले से ही फ़िलिस्तीनी ईसाइयों में बैठा हुआ था। जिस वक्त हज़रत उबैदा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने जाकर बैतुल मुक़द्दस को हर तरफ से घेर लिया और ईसाइयों को मजबूर कर दिया कि वो बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दें। पहले तो ईसाइयों ने मुखालफत की, लेकिन बाद में वो इस बात पर राज़ी हो गए। ईसाइयों के एक बड़े आलिम ने आकर हज़रत अबू उबैदा रदियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि हम सुलह करना चाहते हैं, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ हम तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर उन निशानियों में से कुछ भी नहीं है जो हमारी किताबों में लिखा है कि एक बादशाह आकर बैतुल मुक़द्दस हम ईसाइयों से लेगा। तो हज़रत अबू उबैदा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि आखिर उस बादशाह की क्या क्या निशानियां हैं, तुम्हारी किताब में क्या लिखा है? तो उस ईसाई आलिम ने जवाब दिया कि हमारी किताब में लिखा है कि उस बादशाह का चेहरा थोड़ा लंबा होगा और उसकी दाढ़ी घनी होगी और उसके बालों में कुछ सफ़ेदी होंगे और वो कद व सेहत से अच्छा होगा। ये सिफतें सुनकर हज़रत अबू उबैदा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ए आलिम, तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो वो हमारे आमिर हज़रत उमर बिन खत्ताब ही हैं। तो उस ईसाई आलिम ने कहा कि तो हम बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ खुशी खुशी देने को तैयार हैं, तुम्हारे आमिर के ही हाथ में पकड़ाएंगे, तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। ये सुनकर हज़रत अबू उबैदा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने मदीना की तरफ हज़रत उमर खत्ताब को ख़त लिखकर भेजा कि ए अमीरुल मोमिनीन, बैतुल मुक़द्दस फतेह हो चुका है, लेकिन यहाँ के ईसाई मुतालबा कर रहे हैं कि आप खुद ही फ़िलिस्तीन आकर बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ अपने हाथों से लें और बरकत के लिए बैतुल मुक़द्दस का ताला आप खुद ही खोलें। दोस्तों, हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा के इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वो तो एक सादा सा ज़िंदगी गुजार रहे थे, रूखा सूखा खाकर उसी पर गुजारा करते थे और जो भी कपड़ा पहनते अक्सर उनमें पेबंद लगे होते थे। आखिर जिस दिन हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा को बैतुल मुक़द्दस जाना था तो उनके पास जो कपड़ा था उसमें 17 से ज़्यादा पेबंद लगे हुए थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा एक घोड़े पर सवार होकर अपने खास गुलाम के साथ निकले। अब फ़िलिस्तीन तो मदीना से बहुत दूर था, इसलिए हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने गुलाम से कहा कि देखो भाई, मैं एक ही घोड़े का मालिक हूँ, मेरे पास और घोड़ा नहीं है, इसलिए इस पूरे रास्ते में हम दोनों में से कुछ दूर तुम पैदल चलना और मैं घोड़े पर सवार रहूँगा।
और कुछ दूर मैं पैदल चलूँगा और तुम घोड़े पर सवार रहना, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ इस घोड़े पर सवार हो जाएंगे तो ये घोड़े के साथ जाती होगा और उमर अपनी हुकूमत में ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी भी मखलूक पर कोई जाती हो। आखिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने गुलाम के साथ फ़िलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। पैर में फटे हुए जूते थे, कपड़े में 17 से भी ज़्यादा पेबंद लगे हुए थे। थोड़ी दूर खुद घोड़े पर सवार होते और गुलाम घोड़े का लगाम पकड़कर आगे चलता और कुछ दूर गुलाम को घोड़े पर सवार करते और खुद उसका लगाम पकड़कर चलते। कई दिनों के बाद सफ़र के बाद ये दोनों हजरात फ़िलिस्तीन के करीब पहुँचे तो इत्तेफाकन ये हुआ कि जब फ़िलिस्तीन के अंदर दाखिल होने का मौका आया तो उस वक्त घोड़े पर सवार होने की बारी गुलाम की थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, फ़िलिस्तीन करीब आ चुका है। वहाँ हज़ारों ईसाई शहर के बाहर खड़े होकर आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मैं अपनी बारी आपको देता हूँ ताकि आप घोड़े पर सवार होकर शान शौकत के साथ फ़िलिस्तीन में दाखिल हों। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, ये नाइंसाफ़ी होगा, तुम्हारी बारी है तो तुम ही घोड़े पर बैठो। आखिर गुलाम को मजबूर होकर घोड़े पर बैठना ही पड़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने घोड़े की लगाम पकड़ी और फ़िलिस्तीन शहर में दाखिल हो गए। ईसाई झुंड के झुंड बनाकर शहर के बाहर खड़े थे कि आज हम उस खलीफा का दीदार करेंगे जिसकी हुकूमत से ईरान व रोम की हुकूमत भी कांपती थी। लेकिन दोस्तों, आज वो खलीफा ऐसी हालत में फ़िलिस्तीन में दाखिल हुआ कि उसने अपने गुलाम को घोड़े पर सवार करके खुद उसकी लगाम पकड़कर पैदल चलता आ रहा है। फ़िलिस्तीन में दाखिल होने से पहले एक नहर पड़ती थी कि उसमें उतरकर दूसरी तरफ जाना होता था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गुलाम को घोड़े पर ही सवार रखा, अपने फटे जूते उतार कर अपने हाथों में ले लिए, अपने चमड़े के पुराने मोजे अपने कंधों पर रख लिए और फिर घोड़े की लगाम पकड़कर नहर पार करने लगे। जब ये मंजर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा तो जल्दी से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आकर कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ये क्या कर रहे हैं? अपने मोजे अपने कंधे पर क्यों रखे हैं और अपने जूते अपने हाथ में क्यों लिए हैं? आप तो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी हुकूमत के बादशाह हैं। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो ईसाइयों पर क्या असर पड़ेगा? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गुस्से में ज़मीन से कुछ कंकड़ उठाकर हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर मारे और कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को कुछ ही दिन गुजरे हैं कि तुम ऐसे ही दुनिया की रंगीनियों में खेलने लगे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे, ईसाइयों से चाबी लेकर खुद ही मस्जिद का दरवाज़ा खोला और मिंबर पर चढ़कर ऐसा असर अंदाज में खुतबा दिया कि जिसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम ने आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप शान शौकत के साथ हमारे शहर में आते तो हम सिर्फ आपको चाबियाँ देकर अलग हट जाते, लेकिन आज आपका अपने गुलाम के साथ इंसाफ देखकर हम इतना आपसे मुंतखब हुए कि हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। और फिर उसी वक्त फ़िलिस्तीन के सभी ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अभी तक बैतुल मुक़द्दस दूसरी कौमों के हाथ थी। आज पहली बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की निगरानी में बैतुल मुक़द्दस के अंदर नमाज के लिए अजान होनी थी। अब अजान के लिए किसको बुलाया जाता तो सबकी नज़र एक ही इंसान पर थी जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सारी ज़िंदगी मस्जिद नबवी में अजान देते रहे, और वो थे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कसम खाई थी कि अब मैं सारी ज़िंदगी कभी अजान नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी वो अजान देने के लिए खड़े होते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर याद करते थे कि उनका रो रो करके बुरा हाल हो जाता था, और सहाबाए किराम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बिलाल हबशी को बुलाकर कहा कि ए बिलाल, जाओ और मिंबर पर खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वाली अजान दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हुक्म पर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मजबूर हो गए और मिंबर पर खड़े होकर जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा बुलंद किए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर करके सभी अंबिया इकराम के रोने की आवाज़ इस तरह गूंजने लगी और ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल फट करके मुंह को आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रो रो करके बुरा हाल हो गया और फिर खड़े होकर के खुतबा दिए, ऐ लोगों, बचपन में मेरा बाप खत्ताब मुझे इस बात पर मारता था कि
मैं बकरियां संभाल नहीं पाता था और मुझे ताना देता था कि ऐ उमर, तू जिंदगी में क्या कर पाएगा, तुझसे तो बकरी भी नहीं संभाली जाती। लेकिन आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने उमर को इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह बना दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।